हेलो फ्रेंड, आज एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में मदद देने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि भारत के योजना आयोग के, देखिए योजना आयोग के कितना ईस्वी में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी नीति आयोग के द्वारा यानी बदल दिया गया था। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा बदल दिया गया था 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में नीति आयोग के द्वारा इसको योजना आयोग को बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है वो कॉस्मोस है। कॉस्मोस ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला था? देखिए दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबल पुरस्कार, देखिए नोबल का शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जो उत्तर होगा नेल्सन मंडेला को, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, इनको रंग भेद खत्म करने के लिए शांति का नोबल पुरस्कार, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था और इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था और चौगान खेलते वक्त ये इसको मृत्यु प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किए थे? तो मैंने आपको बताया था कि राजा कसाली को पटा कर ले गया कुंडलवन। तो देखिए एक नंबर पर राजगृह है राजा की साली, तो यानी वैशाली, दूसरा में वैशाली, तीसरा में देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र, और चौथा में जो होगा कश्मीर हो जाएगा। चौथा में कश्मीर, यही कश्मीर में कुंडलवन नामक जगह पर ये आप लोग का कनिष्क का जो बौद्ध सभा आयोजन हुआ था वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? देखिए मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट इसका सही जवाब होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। देखिए ये एग्जाम का आया हुआ सवाल आप लोग का है, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इस तरीके से आप लोग को भी सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। 1954 में आराम प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? देखिए प्रथम भारत रत्न सम्मान जो 1954 में, देखिए ये भी सवाल पूछता है कि भारत रत्न देने का सिलसिला कब से चालू हुआ था? देखिए 1954 से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले किसको मिला था? तो देखिए सबसे पहले जो है वो सी राजगोपालाचारी, इनमें 3 लोगों को मिला हुआ। 54 में 3 लोगों को मिला था, जिसमें वो सी राजगोपालाचारी को पहली बार मिला था। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। देखिए वीरता में पूछा है कि 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन है? देखिए वो होगा
परमवीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति क्या था? देखिए, अनुशीलन समिति भी हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। देखिए, रिंग फेंस की नीति संबंधित किससे है? तो रिंग फेंस का जो संबंधित है वो हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स से देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए, AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, AITUC देखिए 1920 ईस्वी में लागू किया गया था और ये इसका अध्यक्ष जो हुए लाला लाजपत राय हुए थे। देखिए, ये हुआ था 31 अक्टूबर 1920 के बम्बई अधिवेशन में इसका AITUC का अधिवेशन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और इसका शासनकाल 1940 से 1945 ईस्वी था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। BC राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, BC राय पुरस्कार जो है वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC राय औषधि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए, ऑप्शन भी है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन में होता है पहला उपदेश। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गृह ब्रिज या राजगृह में थी। गृह ब्रिज या राजगृह में प्रथम राजधानी थी। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति किसे दी गई है? इसका जो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, यह अनुच्छेद 61 के द्वारा संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर यह हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है? तो देखिए, समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों में है, वो होगा शिक्षा। शिक्षा दोनों सूची में सम्मिलित है। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? देखिए, पंचायती राज की किसके सिफारिश पर स्थापना किया गया था उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, उसके अध्यक्ष जो हैं बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ? राजस्थान में सबसे पहले हुआ था
और उसके बाद दूसरी बार कहाँ हुआ था, देखिए दूसरी बार कहाँ हुआ था, देखिए 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जगह पर हुआ था। और पूछा है कि दूसरी बार कहाँ हुआ था, तो दूसरी बार देखिए आंध्र प्रदेश में हुआ था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, ये 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। कौन सी दर्रा कुल्लू घाटी के भारत के हिमाचल प्रदेश एवं लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ती है, लाहौल और स्पीति घाटी से कौन सी जो दर्रा जो है वो जोड़ती है, वो है रोहतांग दर्रा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, वो होगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है, देखिए लघु संविधान जो है वो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, देखिए मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, देखिए समकालीन है वो होगा छोटा नागपुर पठार के समकालीन है। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन है, भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय भील है, देखिए भील इस प्रश्न का, देखिए ये हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय भील है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, देखिए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, देखिए पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो ये होगा सिरमौर भंडार नायके, सिरमौर भंडार नायका जो श्रीलंका से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, देखिए राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या स्थिति होता है, देखिए इसका सही जवाब होगा बढ़ता जाता है। जब देखिए राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था विकसित होगा तो तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस क्षेत्र का जो आय है वो बढ़ता जाएगा। संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, संसद की लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, देखिए 22 सदस्य हमेशा एग्जामों में देखने को मिलता है। लोकलेखा समिति 22 सदस्य होते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को इनाम कमीशन गठित किया था, किस गवर्नर जनरल ने इनाम, देखिए इनाम ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन गठन किया था, देखिए इनाम कमीशन डलहौजी ने गठन किया था और रेलवे और डाक इन्हीं के द्वारा दिया गया है। शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि ये भी इम्पोर्टेंट है, शारदा मणि कौन थी, तो देखिए ये हैं रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, देखिए हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, देखिए AITUC जो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, AITUC की स्थापना की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी।
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा ये होगा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, कौन सा क्षेत्र जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, बिहार ही है जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादियों के नीति का प्रचारक था। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा लीडर। लीडर जो नीति का प्रचारक था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जो दोनों से वार्ताएं की थी? देखिए, ये है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो 40 से 45 ईस्वी तक 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्गों को कितने सीटें दी गई थी? दलित वर्ग को कितने सीटें दी गई थी? सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा दलित वर्ग को देखिए 71 व 148 सीटें दी गई थी। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? ये थे जमुनालाल बजाज, जो खजांची भी रहे थे और जेल भी गए थे। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह का नेता देखिए बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय देखिए जो 1936 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? देखिए, अंग्रेज कमांडर मेजर बर्रो को संथालों ने हराया था। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।